सुबह मेरी टॉवल बाथरूम में टांगो, मैं लेट हो रहा हूँ। विनय बेड पर लेटे लेटे चिल्लाया। सुबह ने टॉवल उठाई ही थी कि विनय का दिमाग फिर गर्म हो गया। यार हद है तुमसे, आटा लगा दिया टॉवल में। छोड़ो तुम, मैं कर लूँगा खुद से। करने ही क्या होता है दिन भर, घर के काम मेरे जाने के बाद भी किए जा सकते हैं, पर नहीं। सारा दिन चाहे पलंग तोड़ेंगी, पर मेरे सामने ऐसे हाथ पांव फुलाएंगी जैसे सारे जहान का काम इनके सिर ही पड़ गया है। विनय बाथरूम के अंदर भी बड़बड़ा रहा था। सुबह ने आटा सने हाथों से ही आंसू पोंछे और दूसरे हाथ से विनय का सामान पलंग पर सजाने लगी। अंडरगारमेंट्स, पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, कंघा, डीओ, पाउडर, परफ्यूम, फेस क्रीम और मॉइस्चराइज़र भी। विनय ड्रेसिंग टेबल से भी खुद से कुछ नहीं लेता है। सुबह रोज़ उसके नहाने जाने के बाद सामान पलंग पर रखती है और ऑफिस चले जाने के बाद सारा कुछ समेटती है। मोजे और रुमाल रखकर उसने जूते निकाले। अब तो हाथ धोने ही पड़ेंगे। रसोई में हाथ धोने गई तो सब्जी चलाने लगी। आटा भी खुला रह गया था। आटा ढका और सब्जी की गैस बंद कर दी। तवे के नीचे धीमी आंच पर गैस जलाई और फिर जूते पॉलिश करने बैठ गई। तुमसे कोई काम ढंग से होता है? मंदिर की लाइट नहीं जलाई है अभी तक। विनय की तेज आवाज़ सुनकर सुबह सहम गई। वो उठकर मंदिर की तरफ भागी, पर तब तक विनय लाइट जला चुका था। अब छोड़ो ये काम, मैंने जला ली खुद से। तुम घड़ी रखना भी भूल गई थी आज, मैंने वो भी खुद से ही ले ली है। तुम नाश्ते में सूजी का चीला बना दो, आज पराठा खाने का मन नहीं है बिल्कुल। विनय ने आदेश दिया और आंख बंद करके पूजा करने बैठ गया। सुबह भौचक्की सी कभी विनय को कभी घड़ी को देख रही थी। बेवकूफ़ है क्या ये आदमी? 10 मिनट में नई चीज़ की तैयारी कैसे पॉसिबल है भला? आज फिर वही परसों वाला ड्रामा मचेगा। परसों मैंने अप्पम की तैयारी कर ली थी तो अचानक खिचड़ी मांग ली। पहले से पूछो तो बताते नहीं हैं क्या खाना है। मंदिर की लाइट जलते ही नाश्ते का आइडिया आता है। 10 मिनट में कैसे खिचड़ी बनती? कुकर में चढ़ी खिचड़ी छोड़कर चले गए थे और अप्पम का घोल अभी तक फ्रिज में पड़ा है। अप्पम का घोल काम बन गया। सुबह रसोई की तरफ भागी। अप्पम के घोल को पतला करके सूजी के चीले तैयार किए। सॉस और चटनी की कटोरियाँ सजाईं और फिर टिफ़िन के पराठे सेकने लगी। विनय टेबल पर नाश्ता देखकर हैरान रह गया। आज तो जेट विमान बन गई मेरी बीवी। आज दोस्तों के साथ जलेबी कचौड़ी खाने का प्रोग्राम बनाया था तो गुस्से में नाश्ता छोड़कर जाने का बहाना था। ये लास्ट मिनट डिमांड हमेशा यही तो करता है विनय। सुबह पर हावी रहता है और उसे दिन भर इसी एहसास से दबाए रखता है कि मेरे बिना तुम्हारा वजूद क्या है। तुम पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो। सारा दिन घर में पड़े रहना है बस तुम्हें। काम ही क्या है पलंग तोड़ने के अलावा, और भी हजार जुमले। मन मारकर विनय को चीले खाने पड़े। इतने में सुबह टिफ़िन और बोतल भी रख गई थी। विनय ने चुपचाप सब कुछ उठाया और ऑफिस चला गया। सुबह ने गहरी सांस छोड़ी। आज तो अप्पम के घोल ने बचा लिया। कुछ ऐसे प्रीमिक्स बनाकर रखूंगी फ्रिज में जिससे फटाफट इनकी डिमांड पूरी कर सकूं। सुबह अभी सोच ही रही थी कि छोटी बहन विवाह का फ़ोन आ गया। जीजी, जीजा जी तो ऑफिस गए होंगे ना अब तो तू फ्री होगी? विवाह ने डरते हुए पूछा। हाँ, 10 मिनट हो गए तेरे जीजा जी को गए। इतना डरती क्यों है तू अपने जीजा जी से? सुबह ने हंसते हुए पूछ लिया। बहन का नाम स्क्रीन पर देखकर ही वो खुश हो जाती है। सच कहूँ जीजी, जीजा जी से नहीं खुद से डर लगता है कि किसी दिन मैंने उन्हें सुना दिया ना तो मुंह छिपाते फिरेंगे। विवाह ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तू है जो उनका इतना नखरा झेलती है। मेरा पति अगर ऐसा करने की सोचेगा भी ना तो मैं वहीं उसकी अकल ठिकाने कर दूंगी। विवाह की बात से सुबह एकदम सुस्त हो गई। तू कर सकती है क्यों? तू आत्मनिर्भर है। जीजी, तेरी यही सोच तो गलत है। पर तुझे भी क्या दोष दूँ? जीजाजी ने ताने मार मार कर तेरे आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अपनी मम्मी भी तो गृहिणी थी, पर क्या कभी पापा ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? तेरी गलती है जो तू उनकी तानाशाही झेलती जा रही है। विवाह का गुस्सा फूट पड़ा। बस कर विवाह, तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगी। मम्मी का ज़माना अलग था, अपना ज़माना और है। सुबह किसी भी तरह समझने को तैयार नहीं हुई। ठीक है, तू जीती और मैं हारी। पर अब अगर तेरी प्रॉब्लम का इलाज तेरे आत्मनिर्भर होने में है तो वही सही। सुन, आधा घंटा है तेरे पास। तैयार हो जा, एक कैब पहुँचेगी तेरे दरवाजे पर। बैठकर चली आना, मैं तेरा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। विवाह ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। सुबह को समझ नहीं आया कि क्या करे। विनय तो विवाह के नाम से ही चिढ़ता है। उसके हिसाब से सुबह के मम्मी पापा विवाह को ज़्यादा चाहते हैं, तभी तो सुबह को जहाँ साधारण BA MA कराकर इतनी कर ली, वहीं छोटी को मास्टर इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कराकर इतना लायक बना दिया है कि वो इसी शहर की नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी पर काम कर रही है।
सुबह कितनी बार समझा चुकी है कि हिंदी से पढ़ने का निर्णय खुद उसका था। साहित्य में उसकी रुचि देखकर ही पापा ने उसे हिंदी साहित्य में बीए एमए कराया था। उसने विनय को बिना बताए विभा से मिलने जाने का निर्णय लिया और झटपट तैयार होकर कैब में बैठ गई। कैब सीधा विभा के ऑफिस के बाहर रुकी। सुबह का हाथ थामकर विभा उसे सीधा बॉस के केबिन में ले गई। वहां बॉस मिस्टर वाजपेयी की टेबल पर अपनी पुरानी डायरी देखकर सुबह चौंक गई। सर, माय सिस्टर सुबह, विभा ने परिचय दिया तो बात बॉस ने पूरी की। ओ, इस डायरी की रचनाकार? उन्होंने विभा और सुबह को बिठाया और सीधा मुद्दे की बात पर आ गए। देखिए सुबह जी, हमें एक नए राइटर की दरकार है। मिस विभा ने जब आपका कंटेंट दिखाया तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। हमें लगता है कि आप हमारी इस पोस्ट पर एकदम फिट रहेंगी। सुबह तो वाजपेयी जी की बात सुनकर हैरान रह गई। मैं और नौकरी? साधारण पढ़ लिखी ही है मेरी बीवी, समझो अनपढ़ जैसी ही है, इसे कौन नौकरी देगा? एक बार किसी के पूछने पर कि आप अब कुछ करती क्यों नहीं, विनय ने सबके सामने जवाब दिया था। विभा की मदद से सुबह ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कुछ असाइनमेंट समझे और फिर 3-4 घंटे में ही वो घर वापस आ गई। उसने अभी ये बात विनय से छुपाने का निश्चय किया था। एक तो उसे ज़्यादातर काम फ़ोन से ही करना था और सिर्फ दोपहर में 2 घंटे के लिए जाना था। दूसरे, विनय शायद उसके इस कदम को प्रोत्साहन नहीं देंगे, ऐसा उसे लगता था। उसने कितने ही जिंगल और स्टोरीज के नए आइडिया इन दिनों में वाजपेयी जी को दिए। सुबह के लिखे 2 जिंगल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और उनकी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। वाजपेयी जी ने आज सुबह को बोनस के साथ जब कंटेंट क्यूरेटर की पोस्ट ऑफर की तो कुछ पल के लिए सुबह विश्वास भी नहीं कर सकी। सर, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शायद मैं इसके लायक नहीं। सुबह जी, आपके आइडिया और टैलेंट को परखने के बाद ही मैंने आपको ये जॉब ऑफ़र की है। आपको रोज़ ऑफिस आना होगा और यहाँ के नए प्रोजेक्ट में आप सिर्फ राइटर ही नहीं रहेंगी, बल्कि और नए कंटेंट राइटर्स को आप सुपरवाइज भी करेंगी। वाजपेयी जी से थोड़ा सोचने का समय मांगकर सुबह घर वापस आ गई। विवाह तो फ़ोन पर ही फुदक रही थी। जी, सो प्राउड ऑफ यू। पर ये सोचने का टाइम क्यों चाहिए तुझे? जस्ट से यस। जी, मैं मम्मी पापा को ये खुशखबरी देती हूँ। विवाह, अभी रुक जा थोड़ा सा, विनय से भी बात करनी होगी। फिर तुझे तो पता ही है घर का काम और विनय। सुबह विनय की अपने ऊपर निर्भरता को लेकर परेशान थी। क्या जीजी, अब जब तू खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी तो फिर तो जीजू को भी आत्मनिर्भर बनाना ही पड़ेगा। डोंट वरी, तू उनसे बात कर और फिर कल ऑफिस आकर पेपर साइन कर। फिर कल हम साथ में घर चलकर मम्मी पापा को खुशखबरी देंगी, विवाह ने कहा और फ़ोन रख दिया। सुबह को घर लौटकर आए 2-3 घंटे हो गए थे, पर उसके मन में विवाह की कही आखिरी बात जैसे रिकॉर्ड की भांति बजे जा रही थी। विनय के वापस आने तक वो अपना मन पक्का कर चुकी थी। चाय की ट्रे में ही अपना अपॉइंटमेंट लेटर सजाया और कोकोनट कुकीज़ के साथ ड्राइंग रूम में पहुंच गई। चाय के साथ लिफाफा देखकर विनय को लगा कि उसकी कोई पॉलिसी आई है, पर ऊपर सुबह का नाम देखकर वो हैरान रह गया। सुबह, ये सब क्या है? विनय 3 बार लेटर पढ़कर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। आत्मनिर्भरता की ओर मेरा पहला कदम। नहीं, पहला नहीं, दूसरा कदम। क्योंकि पहला कदम बढ़ाए तो मुझे कुछ महीने बीत चुके हैं पतिदेव, सुबह ने खिलखिलाते हुए कहा। तो विनय ने पहली बार सुबह की आंखों में आत्मविश्वास की चमक और आवाज़ में खनक महसूस की। तुम्हें नौकरी? कैसे? मतलब तुम्हारा काम क्या होगा? मतलब क्या कर रही हो तुम ऑफिस में? विनय अटकता हुआ पूछ रहा था। आजकल नहाते हुए आप सावन का जो जिंगल गुनगुनाते हैं ना, वो इस नाचीज़ ने ही लिखा है। सुबह नाटकीय अंदाज में झुकते हुए बोली थी। वाट, वो तो अच्छा खासा पॉपुलर हो गया है, बड़ा कैची है वो दरअसल। विनय तो अपनी पत्नी के हुनर पर फिदा ही हो गया। जी धन्यवाद, सुबह ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और फिर अपनी गुगली डाल ही दी। अब जब मैंने अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा ही दिए हैं तो अब आपको भी एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना होगा पतिदेव। सुबह की बात पर विनय सिर खुजलाने लगा। सुबह मुस्कुराई और उसकी गुगली सही बैठी थी। उसने अपनी डायरी निकाली और विनय को समझाने लगी। नहीं समझे ना आप, मैं डिटेल में समझाती हूँ। आज से हफ्ते भर का मेन्यू फिक्स रहेगा। जो बनेगा वो बिना नानू करके खाना होगा। अपने ऑफिस जाने की तैयारी जैसे कपड़े वगैरह निकालना, जूते पॉलिश करना और फिर सब कुछ जगह पर रखना खुद करने होंगे। मैं क्योंकि नाश्ता और टिफ़िन तैयार करूँगी तो पौधों को पानी देना और घर की डस्टिंग की आपकी जिम्मेदारी होगी। दूध और सब्जी लेते हुए आप ऑफिस से आएंगे, मैं रोज़ आपको लिस्ट व्हाट्सएप कर दिया करूँगी। सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी विनय सोफे में धंसता जा रहा था। ये क्या बवाल मैंने अपने गले लगा लिया। ना मैं सुबह को इतना ताने मारता और ना वो इतना बड़ा कदम उठाती। सही कहते हैं लोग कि एक स्त्री को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए। अब भुगतो।
तो फ्रेंड्स, आपको ये पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, तो हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।